ओके। तो सबसे पहले सॉरी गाइस, मुझसे एक गलती हो गई और वो गलती ये है कि मैंने एपिसोड 127 से लेकर 133 तक एक्सप्लेन कर दिया है, पर क्योंकि वे सभी एपिसोड्स फिलर एपिसोड्स थे इसीलिए मैं आगे उन्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और जिन्हें फिलर एपिसोड्स के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं कि फिलर एपिसोड्स का मेन स्टोरी से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। तो इसीलिए आज से मैं ब्लीच के एपिसोड 138 से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ब्लीच का एपिसोड 127 to 137 फिलर एपिसोड्स हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 138 की स्टार्टिंग में हमें उकियोरा और यामी दिखाए जाते हैं। वे दोनों एक दरवाजे के सामने खड़े थे कि तभी वो दरवाजा खुलता है और हमें अंदर आइजेन दिखाया जाता है। आइजेन के साथ ही उसके टीम मेंबर्स भी वहाँ पर बैठे थे। इधर हम देखते हैं कि आइजेन के हाथ में ही एक छोटी सी बॉल होती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि होग्योकू के अवेकन होने का ऑलमोस्ट 50% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, पर इसमें एक छोटा सा सीक्रेट भी है। और वो सीक्रेट ये है कि जिस भी इंसान के पास एक कैप्टन से ऑलमोस्ट दुगना पावर होगी वो होग्योकू को और भी आसानी से अवेक कर सकता है। और शायद ये बात किसके उराहारा को अभी तक पता नहीं चली है। और तभी हम देखते हैं कि आइजन के सामने जो स्टैचू बंधा हुआ था वो उस होग्योकू के एक्टिवेट होते ही टूट जाता है। आइजन बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो मेरे नए साथी, जिस पर वो बंदा जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था वो बोलता है कि मेरा नाम वंडर वाइस मार्गेरा है। फिर आइजेन उकियोरा से पूछता है कि क्या तुम्हें वो ऑर्डर याद है जो मैंने तुम्हें लगभग 1 महीने पहले दिया था, जिस पर उकियोरा हाँ में सर हिला देता है। आइजेन बोलता है कि तुम्हें जिसको लेकर जाना है उसे अपने साथ लेकर जाओ और उस ऑर्डर को जल्दी से कंप्लीट कर दो। और यह बोलने के साथ ही आइजन वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वह रुककर ऊपर देखते हुए बोलता है कि क्या तुम इसके साथ जाना चाहोगे ग्रिम जॉ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम कैप्टन युकिटाके को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पर हिसागी आ जाता है और वो पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर कैप्टन युकिटाके बोलते हैं कि मैं यहाँ पर इन दोनों लड़कियों की ट्रेनिंग को देख रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों लड़कियों में से एक रुकिया होती है और एक हमारी ओरिहिमे होती है। कैप्टन युकिटाके बोलते हैं कि ये दोनों लड़कियां आने वाली विंटर फाइट के लिए बहुत ज्यादा ही मेहनत कर रही हैं। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहां पर रुकिया कैप्टन युकिटाके से बोलती है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिस पर कैप्टन युकिटाके बोलते हैं ठीक है अच्छा बताओ तुम्हारी क्या रिक्वेस्ट है। फिर रुकिया बोलती है कि क्या आप ट्रेनिंग ग्राउंड को ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आने वाली विंटर फाइट के लिए एक फ्रेंड के साथ ट्रेनिंग करनी है। पर तभी वहां पर ओरिहिमे आ जाती है और बोलती है कि मतलबी होने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, पर हम लोग तो सिर्फ इस विंटर फाइट में सोल सोसाइटी की मदद करना चाहते हैं। और इसी के साथ फिर से हमें एक बार प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर कैप्टन युकिटाके बोलते हैं कि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि कम से कम रुकिया को एक दोस्त मिल गई है। जिस पर हिसागी बोलता है कि रुकिया को एक फ्रेंड तो मिल गई है पर वो फ्रेंड एक ह्यूमन है। जिस पर कैप्टन युकिटाके बोलते हैं कि फ्रेंड्स होते हैं, भले ही वो एक ह्यूमन हो या एक सोल रीपर। इधर हम ओरिहिमे और रुकिया के बीच में हो रही ट्रेनिंग को देखते हैं जहां पर रुकिया ओरिहिमे पर अपने ब्याकुराई से अटैक करती है, पर ओरिहिमे उस अटैक को बहुत ही इजीली डिफेंड कर लेती है। जिस पर रुकिया उसको बोलती है कि तुम इतना हेजिटेट मत करो, क्योंकि जब फाइट होगी उस वक्त तुम्हारे सामने कई दुश्मन होंगे और अगर तुम उन्हें मारने में हिचकिचाई तो वो तुम्हें तुरंत ही मार देंगे। और इसी के साथ रुकिया उस पर फिर से अटैक करती है और ओरिहिमे उस अटैक को फिर से डिफेंड कर लेती है। इधर हम कैप्टन युकिटाके और हिसागी के बीच में हो रही कन्वर्सेशन को देखते हैं जहां पर युकिटाके पूछते हैं कि क्या तुम यहाँ पर किसी काम से आए थे। फिर हिसागी उन्हें एक बुक देते हुए बोलता है कि स्क्वाड 10 के सभी मेंबर्स और कैप्टन इस वक्त ह्यूमन वर्ल्ड में हैं और स्क्वाड 11 के कैप्टन नींद से कब उठेंगे इसका कुछ पता नहीं है और स्क्वाड 12 के पूरे मेंबर्स इस वक्त लैब में हैं, इसीलिए मेरे पास इस वक्त काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। और यह बोलने के साथ ही हिसागी वहाँ से जाने लगता है, जिस पर कैप्टन युकिटाके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर हिसागी बोलता है कि मैं अगली बार यहाँ पर जरूर रुकूंगा और इन लड़कियों को ट्रेन होते हुए जरूर देखूंगा, पर इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ। और यह बोलने के साथ ही हिसागी वहाँ से चला जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम कैप्टन तोशिरो को देखते हैं जो कि इस वक्त कॉन्सेंट्रेट करने का प्रयास कर रहे थे
पर रंगीकू और यूमिचिका की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे कि तभी इकाकू को बादलों में कुछ हलचल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये बादल इतना तेजी से कैसे आगे जा रहे हैं। कि तभी वहां पर एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से उकियोरा, यामी, ग्रिमजो और मार्जेरा निकलते हैं। जैसे ही कैप्टन तोशिरो ये देखते हैं कि तभी वो बोल पड़ते हैं कि ये लोग यहाँ पर इतना जल्दी कैसे पहुंच गए। पर वैसे भी कोई बात नहीं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो अब हमें इनसे लड़ना ही होगा। इधर हम उकियोरा को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि हम लोग बहुत ही सही जगह पर टेलीपोर्ट हुए हैं, क्योंकि आते ही हमें सबसे पहले सोल रीपर्स दिख गए जिनके पास स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इधर ग्रिमजो बोलता है कि मैं जिस बंदे को मारना चाहता हूँ वो यहाँ नीचे कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और यह बोलने के साथ ही वो यहाँ से चला जाता है, जिस पर यामी बोलता है कि मैं जिस बंदे को मारना चाहता हूँ वो भी यहाँ पर नहीं है। पर तभी उकियोरा उससे कहता है कि तुम आखिर किस बंदे को मारना चाहते हो, जिसने तुम्हारा हाथ काटा था या जिसने तुम्हारी पिटाई की थी। फिर यामी बोलता है कि मैं उन सभी को मारना चाहता हूँ, और यह बोलने के साथ ही वो कैप्टन तोशिरो की टीम पर अटैक कर देता है। इधर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर उन्हें उन सभी अरान कार्स के आने की खबर मिल गई थी। यह खबर मिलते ही उन सभी में से एक बंदा पूछता है कि स्क्रीन पर कौन सा कलर दिखा रहा है, जिस पर रिन बोलती है स्क्रीन पर क्रिम्सन रेड दिखा रहा है, इसका मतलब वे सभी लोग एस्पाडा हैं। इधर फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम कैप्टन तोशिरो को यामी से फाइट करते हुए देखते हैं। कैप्टन तोशिरो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम तोशिरो हित्सुगाया है और मैं स्क्वाड 10 का कैप्टन हूँ, जिस पर यामी बोलता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता क्योंकि मेरा नंबर भी 10 ही है और मेरा नाम यामी है। कैप्टन तोशिरो कहते हैं कि इसका मतलब कि तुम जरूर ही एक एस्पाडा हो। यह सुनते ही यामी बोलता है कि तुमने मुझे पहचान लिया, इसका मतलब कि तुम हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हो। इधर हम यूमिचिका और इकाकू को लूपी एंटेनोर के सामने देखते हैं जिसका नंबर 6 होता है। फिर हम मार्जेरा को रंगीकू के सामने देखते हैं जो कि इस वक्त बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा होता है, जिसे देखकर रंगीकू बोलती है कि क्या मुझे सच में इसे मारना होगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम इचिको कुरोसाकी को देखते हैं जिसे केंसाई ने पकड़ रखा था। इचिको बोलता है कि मुझे ह्यूमन वर्ल्ड में जाने दो क्योंकि अगर मैं वहां पर नहीं गया तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। पर केंसाई उसे नहीं जाने देता है और बोलता है कि मुझे पता है कि एस्पाडा ने अटैक कर दिया है, पर फिर भी सोल सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं। पर तभी शिंजी केंसाई से बोलता है कि उसे जाने दो और तभी इचिगो ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए निकल जाता है। इधर हम रूकिया और कैप्टन युकिटाके को देखते हैं जहां पर वे दोनों भी ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी हो गए थे। पर तभी ओरिहिमे भी उनके साथ जाने के लिए बोलती है, पर रूकिया उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम्हारे पास हेल बटरफ्लाई नहीं है और अगर तुम बिना उसके ह्यूमन वर्ल्ड में जाओगी तो तुम ह्यूमन वर्ल्ड और सोल सोसाइटी के बीच में ही फंसी रह जाओगी। पर तभी कैप्टन युकिटाके वहां पर आते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में ले जा सकता हूँ, पर उसके लिए लगभग 1 घंटे लग जाएंगे, जिस पर ओरिहिमे थोड़ा उदास हो जाती है। फिर रूकिया बोलती है कि तुम ज्यादा उदास मत हो, मैं तुम्हारा ह्यूमन वर्ल्ड में वेट करूंगी। और यह बोलने के साथ ही रूकिया ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के लिए निकल जाती है। रूकिया आगे जाते हुए ही अपने मन में सोचती है कि एस्पाडास ने इतना जल्दी क्यों अटैक कर दिया, क्योंकि होग्योकू तो विंटर में एक्टिवेट होने वाला था और इससे पहले आइदेन हम पर अटैक नहीं कर सकता था। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इचिगो को ह्यूमन वर्ल्ड में उन एस्पाडास के पास जाते हुए देखते हैं। पर तभी इचिगो के सामने ग्रिमजो आ जाता है। ग्रिमजो बोलता है कि मैं काफी समय से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर इचिगो कहता है कि मैं भी काफी समय से तुम्हें ही ढूंढ रहा था और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने इन महीनों में क्या सीखा है। और यह बोलने के साथ ही इचिगो वो शब्द बोलता है जिसे सुनते ही हर ब्लीच फैन को गूज बम्स आ जाते हैं और फिर वो बोलता है। फिर ग्रिमजो बोलता है कि तुम्हारा ये बंखाई मेरा पिछली बार भी कुछ नहीं कर पाया था और इस बार भी कुछ नहीं कर पाएगा, जिस पर इचिगो उससे कहता है कि शायद तुम भूल गए हो पर तुम्हें वो चोट मेरे ही बंखाई ने दी थी। इचिगो कहता है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा राइट आर्म कहाँ पर है? जिस पर ग्रिमजो बोलता है कि मैंने अपना राइट आर्म डिस्कार्ड कर दिया, पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपने एक ही हाथ से हरा सकता हूँ।
जिस पर इचिगो बोलता है कि ठीक है फिर मैं तुमसे लड़ते हुए अब होल्ड बैक नहीं करूंगा। इचिगो अपने मन में ही सोचता है कि मैं इस वक्त कम से कम 11 सेकंड्स के लिए होलोफाइड हो सकता हूँ, तो मुझे इन 11 सेकंड्स में ही ग्रिमजो का काम खत्म करना होगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम चैड और रेंजी को देखते हैं, जहाँ पर रेंजी चैड को ह्यूमन वर्ल्ड में जाने से रोक रहा था। रेंजी कहता है कि तुम इस वक्त बहुत ज्यादा थके हुए हो, इसीलिए तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। पर तभी वहाँ पर किस के उराहारा आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि रेंजी सही बोल रहा है, पर इस वक्त रेंजी भी बहुत ज्यादा थका हुआ है, तो इसीलिए इस वक्त मैं ह्यूमन वर्ल्ड में जाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था ब्लीच एपिसोड 138 का एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, और साथ ही में कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।